नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद भोला सिंह में। और हम लेकर के आए हैं आज समास की पहली क्लास में अपलोड कर चुका हूं मेरे YouTube चैनल स्टडी विद भोला सिंह पर। उसमें जिसने नहीं देखी हो वो जा कर के देख सकते हैं। उसमें हमने 4 समासों का जिक्र किया था और बचे हुए 2 समास आज हम लेकर के आए हैं, क्योंकि ये दोनों समास जो आज लेकर के आए हैं ये दोनों समास कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। इसको इसलिए हमने क्लैरिटी के लिए इसको बाद में लेकर के आए हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवा सकें। तो देखते हैं दोनों कौन कौन से हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो 5वां जो समास था वो था कर्मधारय। 4 समास हम पहले करा चुके हैं। कर्मधारय समास, इस समास की परिभाषा क्या कहती है? इस समास में विशेषण या विशेष का भाव होता है तथा लिंग और वचन में समान होते हैं। अर्थात जो भी पद दिया गया होगा उस पद में लिंग समान होगा। अर्थात ऐसा नहीं कि वो एक पद नपुंसकलिंग में है, दूसरा स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही वचन में दोनों पद सेम वचन में होंगे। ऐसा नहीं कि पहला बहुवचन में है तो दूसरा एक वचन में है, तो 2 पदों जो है वचन और लिंग में दोनों समान होंगे। और इसमें विशेष और विशेषण का भाव होगा। कैसे? नील गाय, तो गाय कैसी है? नीली है, अर्थात नीली गाय। अब आप सोचेंगे कि विशेष और विशेषण होता क्या है? देखिए, विशेषण हमेशा विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बताता है उसको हम विशेष से बोलते हैं। तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा इसमें गाय, विशेष। और गाय कैसी है? तो नीली है। ये शब्द क्या है? ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया। ऐसे ही नील कमल, कमल कैसा है? नीला। तो इसमें नील कमल में जो कमल शब्द है ये तो विशेष से हो गया, क्योंकि कमल की विशेषता बताई जाएगी। और ये नील जो है ये शब्द हो गया विशेषण। अर्थात इसमें परिभाषा ही सीधे सीधे कहती है कि इस समास में विशेष और विशेषण का भाव होता है। अर्थात विशेष और विशेषण दोनों होंगे इस पद में, और वो पद लिंग और वचन दोनों में समान होंगे। अर्थात वो सेम लिंग में होंगे, सेम वचन में होंगे। ऐसा नहीं कि एक पद जो है बहुवचन में है और दूसरा एक वचन में है। या तो वो बहुवचन में होंगे या एक वचन में होंगे। ऐसे ही लिंग, या तो वो स्त्रीलिंग में होगा पद या फिर पुल्लिंग में होगा, लेकिन होगा दोनों एक ही में। तो लिंग और वचन दोनों में समान होगा। विशेषण और विशेष्य का भाव होगा। जैसे मैंने आपको 2 शब्द बताए अभी, जैसे चंद्रमुखी, मुख कैसा है उसका? चंद्रमा की तरह है। तो मुख जो है ये क्या है? ये विशेष हो गया, क्योंकि मुख की विशेषता बताई जा रही है कि वो चंद्रमा के समान है। तो मुखी जो शब्द है ये तो विशेष हो गया, और चंद्र जो है ये है विशेषण। ऐसे ही दूसरा शब्द है मृग नयनी। उसके नयन कैसे हैं? उसकी आंखें कैसी हैं? मृग की तरह है, हिरणी की तरह, हिरणी की तरह। तो नयनी शब्द जो है ये तो विशेष हो गया, और मृग जो है ये विशेषण हो गया। तो इस शब्द को, इस समास को पकड़ने के लिए आपको विशेष और विशेषण का फर्क जानना जरूरी है। अगर ये दोनों पता लग गए तो आप कर्मधारय समास को आसानी से पकड़ लेंगे, और लिंग वचन इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा एक बार को। हालांकि जरूरत दोनों की है। तो लिंग और वचन दोनों में समान होंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया। और विशेष और विशेषण का भाव इसमें हो गई। जैसे चंद्रमुखी, इसमें
दो पद हैं, एक और दो। पहले वाला प्रथम पद होता है, लास्ट वाला उत्तर पद या सेकंड पद कहलाता है। तो ये सेकंड पद जो होता है ये विशेष्य होगा इस समास में, ये मान लीजिए मोस्टली। और जो पहला पद होगा ये विशेषण होगा। विशेष और विशेषण, तो इसमें दूसरा पद होगा वो विशेष होगा, पहला पद होगा वो विशेषण होगा, ये इसको मान के चलिए। तो विशेष और विशेषण का भाव ये सब पैदा कर रहा होगा कर्मधारय समास में। तो ये कर्मधारय आपकी समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अच्छा, अब देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या है। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद को बतला रहे होते हैं, और वो तीसरा पद जो होता है वही प्रधान पद होता है। तो देखिए, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं और वही तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कैसे, उदाहरण के लिए समझिए बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास समझ लिए, कन्फ्यूजन पैदा करेंगे ये दोनों ही। अभी मैं बताता हूँ कैसे है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन, इसको विग्रह करने पे क्या होगा, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। 10 सर वाला कौन है, तो रावण है। तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। और दूसरा शब्द है लंबोदर, लंबा है उदर, उदर माने पेट, लंबा है उदर जिसका पेट लंबा है, वो कौन है, गणेश। लंबा है उदर जिसके अर्थात गणेश। तीसरा शब्द है मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। और चौथा शब्द है त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव। अब देखिए कन्फ्यूजन कैसे पैदा करेंगे। ये समास जो होता है कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये अगर एक ही उदाहरण में फंस जाए तो इनका विग्रह करके जरूर देखना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि ये शब्द है मुरली को धारण करने वाला अर्थात, अगर ये विग्रह करने पे मिल जाए तो कृष्ण हो जाएगा। अब मान लीजिए ये शब्द मुरलीधर आया है, मुरली, मुरली को धारण करने वाला, ये मैंने विग्रह मान ली कल कर दिया, मुरली को धारण करने वाला, ये मान लिया। अब मैंने इसके आगे न तो अर्थात लगाया ना कुछ भी लगाया, मुरली को धारण करने वाला अर्थात ये तो कर्मधारय में चला गया, क्योंकि मुरली को धारण करने वाला, मुरली की विशेषता आ गई यहाँ में। अब अच्छा, अब यहाँ क्या है, इसमें केवल विशेषता बता रहा, तो ये कर्मधारय में आ गया। लेकिन यहाँ ये बहुव्रीहि क्या कहता है कि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे कि त्रिनेत्र, 3 है नेत्र अर्थात जिसके शिव, अगर ये मिल जाए एग्जाम्पल में तो आप सीधा सीधा त्रिनेत्र लगा देंगे। और मान लीजिए 3 नेत्रों वाला मिल जाए तो ये कहाँ चला जाएगा, 3 नेत्रों वाला, तो इसमें आ जाएगा ये 3 नेत्रों वाला द्विगु समास में। तो इस तरीके से इसको, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसके अर्थात गणेश, अगर मान लीजिए लंबे पेट वाला, वो कोई भी हो सकता है, तो वो इसमें चला जाएगा कर्मधारय समास में। तो इस तरीके से कन्फ्यूज पैदा करता है, लेकिन इसको विग्रह करने के बाद समाप्त कर देते हैं समास को। तो समास विग्रह करने पर ही पता लगेगा वो कर्मधारय में जा रहा है या बहुव्रीहि में। हालांकि परीक्षा में एग्जाम्पल वो एक ही देगा, या तो बहुव्रीहि दिखा देगा तो कर्मधारय नहीं होगा उदाहरण में उसमें, या कर्मधारय होगा तो उसमें बहुव्रीहि नहीं होगा। तो इस तरीके से दोनों समास कन्फ्यूज पैदा करते, तो ये क्लियरिटी दोनों में होनी चाहिए। अर्थात जैसे यहाँ पर है मृगनयनी, अब मृगनयनी तो इसमें आ गया कर्मधारय में। अगर ये शब्द यहाँ आ जाता, बहुव्रीहि समास में दे देता मृगनयनी, मृग
नैनी। अगर और इसका जो विग्रह करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, मृग जैसे नेत्रों वाली, अर्थात वो कोई भी हो सकती है, कोई भी स्त्री हो सकती है, कोई भी विशेष स्त्री हो सकती है, और किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो इस केस में ये मृगनयनी जो है बहुव्रीहि समास बन गया। लेकिन यहाँ पर ये मृग जैसे नेत्र वाली, तो ये कर्मधारय में, जैसे चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी को जैसे चंद्रमा जैसे मुख नेत्र वाली, अर्थात शब्द लग गया तो ये बहुव्रीहि समास में भी चले जाएगा चंद्रमुखी शब्द जो है। तो इस तरीके से शब्दों को पहचानते हैं। तो ये और ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, तो इसीलिए हमने इनको आज अकेला लिया था और ये इनको क्लियर किया होगा। आई होप आपकी ये समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्लास को हम फिर लेकर के मिलते हैं, अगली ग्रामर के ही लेके आएंगे। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विद भोला सिंह, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।